हाय गाइस, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो बच्चे, आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर का, जो क्लास 7 का था। हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 अपलोड किया था। आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पहले पार्ट 1 देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। एनसीईआरटी की बुक यूज़ करके हम लोगों ने ये चैप्टर बनाया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमने पिछले वाले पार्ट में जो किया था वो यहाँ तक किया था। आप हम पढ़ने वाले हैं रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप ट्रैवल करते हो ना जम्मू और कश्मीर की पहाड़ियों पर, हिमाचल प्रदेश पर, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम में, और इन द प्लेन्स ऑफ हरियाणा में जाते हो, पंजाब में जाते हो, राजस्थान में जाते हो, गुजरात में जाते हो, यू कैन सी शेपर्ड्स। शेपर्ड्स कौन होते हैं? जो चरवाही होते हैं ना, जो भेड़ों को ग्रुप बना के चराने लेके जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं शेपर्ड्स। टेकिंग देयर हर्ड ऑफ शीप, देखो यही बात आ गई ना, वहाँ पे हर्ड लेके जाते हैं, यानी कि ग्रुप लेके जाते हैं शीप का ग्रेजिंग के लिए। जंगल में लेके जाएंगे, कहीं पे भी जहाँ पे घास फूस है वहाँ पर लेके जाएंगे, तो ग्रेजिंग माने घास को खाने के लिए, ठीक है, घास फूस खाने के लिए। अब शीप और हार्बीवोरस, शीप क्या होती है? हार्बीवोरस। हार्बीवोरस का क्या मतलब होता है? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। हार्बीवोरस वो होते हैं जो कि क्या खाते हैं? केवल प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। ठीक है, तो शीप भी केवल प्लांट प्रोडक्ट खाती हैं, लीव्स वगैरह खाती हैं, ठीक है, घास फूस वगैरह खाती हैं, कोई एनिमल को ये नहीं खाती हैं, और प्रेफर करती हैं घास खाना, लीव्स खाना। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, ग्रेजिंग शीप के अलावा, मतलब इस तरह से चरने के अलावा, रेयर्स जो होते हैं, रेयरर्स यानी कि जो उन्हें पालते हैं, वो फीड कराते हैं। उन्हें क्या खिलाते हैं? मिक्सचर ऑफ पल्सेस, ठीक है, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, जो मटेरियल लेफ्ट ओवर होता है ना, टेकिंग आउट ऑफ ऑयल फ्रॉम सीड्स। हमने जैसे क्या किया कि ऑयल निकाल लिया सीड में से, अब जो बचा कुचा रह जाता है ना, वो भी खिलाया जाता है। एंड मिनरल्स, इनको ये सब चीज़ें दी जाती हैं। इन विंटर शीप आर कैप्ट इंडोर्स, शीप को अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको भी ठंड लगती होगी, और फीड किया जाता है वहाँ पे लीव्स, ग्रेन और ड्राई फॉडर। ठीक है, तो ये उनको खिलाया जाता है एक तरीके से। शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर वूल, देखो बहुत ज़्यादा पार्ट में हमारे इंडिया में शीप को पाला जाता है उसकी वूल के लिए, ऊन के लिए। टेबल 3.1 गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप। आप देखो 3.1 में हमें क्या मिलेगा? कुछ नेम मिलेंगे हमें, ब्रीड यानी कि जैसे होता है ना, इस तरह की शीप, उस तरह की शीप, तो उनके नाम मिल जाएंगे उनकी जातियों के। ठीक है, जो रेयर की जाती हैं इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। किस लिए रेयर की जाती हैं भाई? उनसे हमें वूल मिलती है। द क्वालिटी एंड द टेक्सचर ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम देम इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। तो यहाँ पर आपको क्या है कि क्वालिटी कैसी है, ठीक है, कैसा टेक्सचर होता है उनसे मिली हुई वूल का, वो भी इंडिकेट किया जाएगा। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर, देखो कुछ जो ब्रीड होती हैं, कुछ प्रकार की जो शीप होती है एक तरीके से, उन पे होता है बहुत थिक कोट, ठीक है, हेयर का ऑन देयर बॉडी विच yields गुड क्वालिटी ऑफ वूल। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल मिल जाएगी। ठीक है, उनकी बॉडी पर काफ़ी थिक कोट होता है। एज मेंशनड अर्लियर, जैसा कि पहले ही मेंशन किया जा चुका है कि दी शीप आर रेयर्ड, सॉरी सेलेक्टिवली ब्रीड। तो अब देखो सेलेक्टिव ब्रीडिंग हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में, कि जो पेरेंट होते हैं शीप में, जो होते हैं ना, वो अगर उनकी बॉडी पे बहुत अच्छे वाली प्रकार की ऊन होती है, ठीक है, हमें मिल रहा होता है, हमें लगता है कि इनकी बॉडी से हमें अच्छा वाला मिल जाएगा ऊन, तो क्या होता है, उन्हें पाल लिया जाता है। उनके बच्चे भी होंगे, फिर उनसे भी उन्हें वूल मिलेगा, फिर उन्हें पालेंगे, फिर उनके बच्चों से भी वूल निकालेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। मतलब पेरेंट्स को पाला जाता है कि जो आगे की ब्रीड हो वो भी हमें इसी प्रकार की ऊन दे सके। ठीक है, विद वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ अ गुड ब्रीड। वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक कोट ऑफ हेयर, अब जब हमने जो पाली हुई शीप है, जब उसके बॉडी पे थिक कोट आ जाता है, हेयर इज शेव्ड ऑफ, तो उसको शेव ऑफ कर लिया जाता है। देखो उसको ज़्यादा दर्द वर्द नहीं होता है, तो ऐसे मत सोचना कि उसकी खाल निकाल लेते हैं ये लोग। ठीक है, ऐसे उसकी बॉडी को, जैसे आप आपके बालें कटवाते हो तो दर्द नहीं होता ना, ऐसे शीप को भी कुछ खास दर्द नहीं होता, तो वो करते हैं इस तरह से उसकी बॉडी से वूल निकाल लेते हैं। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, अब किस तरीके से फाइबर्स से वूल बनता है? द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स, वो वूल जो हमें जो है स्वेटर बनाने के काम आती है, या फिर वीविंग शॉल्स यानी कि शॉल बुनने के काम आती है, इस फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो तो फाइनली हमें फिनिश्ड होकर मिलता है। ये तो एक पूरा प्रोसेस है जो पीछे से होता हुआ चला आता है, विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या स्टेप होते हैं? स्टेप 1 में देखते हैं। द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। सबसे पहले तो उनकी बॉडी पे से रिमूव करेंगे ना, तो यही होता है हमारा पहला प्रोसेस, इसे हम बोलते हैं शेयरिंग। ठीक है, सो द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर, पतली सी लेयर निकल आती है उसकी स्किन की भी, वो रिमूव करी जाती है उसकी बॉडी पे से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग। अब यहाँ से आता है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए शेयरिंग क्या होती है।
मशीन सिमिलर टू दोज यूज़ की जाती है बाय बार्बर आर यूज टू शेव ऑफ द हेयर। यूजुअली इस तरह की जो मशीनें बार्बर हमारा यूज़ करते हैं, हमारे बाल वगैरह बच्चों के बाल आप लेके जाओ, किसी को गंजा होना हो तो उसके लिए वो इस तरह की मशीन यूज़ करता है, सारे बाल निकाल देता है बार्बर। तो इसी तरह की कुछ मशीन होती है जो कि यूज़ की जाती है शीप के साथ भी, ठीक है। अब दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। अब इस तरह से वो इनेबल कर देता है शीप को सर्वाइव करने के लिए विदाउट द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, मतलब उसके बिना भी वो रह सकती हैं। द हेयर प्रोवाइडेड वुलन फाइबर्स, तो इस तरीके के हमें क्या मिल जाता है, वुलन फाइबर्स मिल जाते हैं। वुलन फाइबर्स आर देन, उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस किए जाते हैं टू ऑब्टेन वुलन यार्न। इस तरीके से उसके बाद उनसे वुलन यार्न प्रोसेस किया जाता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप, देखो मैंने भी बताया था ना, शेयरिंग से क्या होता है, शीप को कोई मुश्किल नहीं आती, कोई हर्ट नहीं होती, वो कुछ भी मतलब समझ लो उसको दर्द वर्द नहीं होता। व्हेन यू गेट द हेयर कट ऑफ योर फादर शेव्स हिज ब्रीड, इसी तरीके से जैसे कि भैया पापा हैं, आप अपना जाते हैं वो शेव वेव करवाते हैं, तो ऐसे थोड़ी इनको कुछ दर्द वर्द होता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो वाई ऐसा क्यों होता था? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, इंपॉर्टेंट है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन कैसी होती है, डेड होती है। अब डेड होती है तो उस पर से काट लो, तो बाल कटते हैं तो पता भी नहीं चलता। ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रो होते हैं अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, जिस तरीके से आपके बाल हैं आपने कटवाए फिर से ग्रो हो जाते हैं, इसी तरह से शीप के भी दोबारा से ग्रो हो जाते हैं। सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो लोही है जैसे कि गुड क्वालिटी वूल मिलती है हम इसको, तो ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान और पंजाब में, ठीक है। रामपुर या फिर एक काम करना, आप इसको ना करो पॉज, इसको मैं क्या पढ़ के सुनाऊँ, इसमें सिर्फ आपको यह है कि ये नोट्स बनाने वाली चीज़ है, इसमें से लिख लेना भाई कौन सी शीप जो होती है, किस तरह की ब्रीड जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, किस तरह की उसकी क्वालिटी वूल मिलती है, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर के, पॉज करो, इसको लिख लो, ठीक है, या फिर बुक तो आपके पास होगी। स्टेप 2, द शेयर्ड स्किन विद द हेयर इज थ्रोली वॉश की जाती है टैंक्स में। और टैंक में वॉश क्यों की जाती है, जिससे कि रिमूव हो जाती है उनकी पूरी ग्रीस, डस्ट, डर्ट, और इसको बोलते हैं स्कोरिंग। अब ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्कोरिंग क्या होता है। नाउ अ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। अब देखो पहले तो ऐसे ही किया जाता था, लेकिन आज जो है ये मशीनों से किया जाने वाला प्रोसेस हो गया है। आफ्टर स्कोरिंग फिर क्या होता है, थर्ड स्टेप में सॉर्टिंग किया जाता है। सॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री। अब हेयरी स्किन को कहाँ भेज दिया जाता है, फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के जो हेयर हैं वो सेपरेट किए जाते हैं, सॉर्ट किए जाते हैं। अब सिमिलरली द फ्लफी, अब क्या होता है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर कॉल्ड बर्ड्स। अब बर्ड्स क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक आउट किए जाते हैं फ्रॉम दी हेयर। दीज आर सम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। कई बार हम इस तरह के अपने स्वेटर पे भी फर्स्ट दिखाई देते हैं। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। अब क्या किया जाता है, फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन, दोबारा से, एंड देन ड्राई किया जाता है। अब दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब यहाँ पर हमारी वूल जो होती है वो रेडी हो जाती है, ठीक है। सो ये अच्छे से पढ़ लेना। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। अब इस तरीके से जैसे आपको मिलते हैं ना, अलग अलग वेराइटी कलर की मिल जाती है, तो वो डाई करके मिलती है। एज नेचुरल फ्लीस ऑफ द शीप ऑफ द गोट इज़ ब्लैक, ब्राउन, वाइट। तो ब्लैक, ब्राउन और वाइट तो सारी ड्रेसेस नहीं होती हैं आपकी, तो आपको जो कलरफुल चीज़ें मिलती हैं वो मिलती हैं आपको कैसे मिलती हैं, वो मिलती हैं डाई करके। द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, उनको सीधा किया जाता है, कॉम किया जाता है, रोल किया जाता है इनटू यार्न। पहले स्ट्रेट करेंगे फिर कॉम करेंगे उनको अच्छे से, ठीक है, जैसे आप कंघा करते हो, बालों को स्ट्रेट करते हो, फिर उसको रोल कर देते हैं यार्न की तरह। लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल। जो लंबे लंबे होते हैं उसको वूल बनाते हैं, हम उसके स्वेटर्स बनाते हैं, और जो शॉर्टर फाइबर होते हैं उसको स्पन कर लेते हैं और वूवन कर लेते हैं इनटू वूलन क्लोथ्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको दिखा रखा है, शेयरिंग ऑफ शीप की पिक दिखा रखी है। ये देखो, ये कितने सारे अच्छे अच्छे आपको पिक्स दिखा रखे हैं। अब आप ये पिक देख लीजिएगा, पॉज करके मैं आगे चैप्टर लेके चलती हूँ। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, भाई मुश्किलें भी तो बहुत आती होंगी। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल। देखो वूल इंडस्ट्री जो है बहुत सारे लोगों को ये जॉब देती है, ठीक है, तो लाइवलीहुड का कारण बनती है ये बहुत सारे लोगों की। बट शॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे आर गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरियम। अब देखो कई बार क्या होता है कि जानवरों की बॉडी से भी इनको इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। एंथ्रिक्स, ध्यान रखना, विच कॉज्ड अ फैटल ब्लड डिसीज। इससे क्या हो जाता है, इस बैक्टीरिया से, एंथ्रिक्स बैक्टीरिया है एक, उससे क्या हो जाता है, उससे होता है फैटल ब्लड डिसीज, जिसे सॉटर डिसीज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सॉटर डिसीज।
सच रिस्क फेस्ड बाय द वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशन हैजर्ड। इस तरह का मतलब जो परेशानियाँ आ जाती हैं, जो रिस्क होता है उनकी बॉडी के लिए, ये कहलाते हैं ऑक्यूपेशन हैजर्ड, परेशानियाँ। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हो गए एक तरीके से। बूझो इज़ वंडरिंग, बूझो जो है वो चौंक रहा है, वाई इज़ hurts when Bujo is wondering why it hurts when someone pulls your nail but not when goes for the haircut। जब हमारा हेयर कट होता है तो हमें दर्द नहीं होता, और जब हमारा नाखून कोई पकड़ के खींच ले तो उसको लग रहा है कि इसको तो मतलब फिर उस समय हमें बहुत ज़्यादा हमें हर्ट होता है। ठीक है, नहीं बाल पकड़ के खींच ले, नाखून नहीं, बाल पकड़ के कोई खींचता है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन हेयर कट में नहीं होता है। बूजो इज़ वंडरिंग वाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस वार्म, क्योंकि कॉटन से हम वार्म क्यों नहीं रह पाते विंटर में, और वुलन स्वेटर से हमें कैसे वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। अब एक्टिविटी 3.4 में देखो, डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट। अपनी क्लासमेट के साथ डिबेट करो, बहस करो। किस चीज़ पर? देखो बहस करना भी पॉजिटिव वे में। वेदर इट इज़ फेयर on the part of the humans to rear sheep and then coop off their hair for getting wool। क्या आपको लग रहा है कि भाई ह्यूमन का शीप को पालना, फिर उसकी बॉडी पे इस तरह से उसके हेयर ले लेना, वूल प्राप्त करना, ये सब सही है? अब आ जाओ सिल्क के बारे में। सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड एनिमल फाइबर्स। देखो सिल्क फाइबर आज ऑल्सो, देखो ऑल्सो क्या है, ये एनिमल फाइबर है। पहली बात तो ये समझ में आ गई, सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं स्पन करते हैं सिल्क फाइबर्स को। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स आर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेरीकल्चर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ लेना कि क्या होता है। फिर से बता दे रही हूँ, सिल्क फाइबर्स होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं हमें एनिमल फाइबर। मतलब सिल्क फाइबर जो होता है वो एक एनिमल फाइबर है, एनिमल से मिलता है। सिल्क वॉर्म स्पन करते हैं, यहाँ से सेरीकल्चर की डेफिनेशन। सिल्क वॉर्म जो होता है स्पन होता है, सिल्क फाइबर करता है। और द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी कि सिल्क वॉर्म के लिए रेयर करना सिल्क वॉर्म्स को, सिल्क के लिए रेयर करना सिल्क वॉर्म्स को सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक डेफिनेशन है फिर बताती हूँ। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क। ठीक है, पालना सिल्क वॉर्म्स को सिल्क प्राप्त करने के लिए इज कॉल्ड सेरीकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर आंट। अब आपको पता करना है अपनी मदर से, आंट से, ग्रैंड मदर से, द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव, कि भाई आपके पास कौन कौन सी सिल्क साड़ियाँ हैं। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क, और आपको लिस्ट करनी है काइंड ऑफ सिल्क के बारे में, मतलब आपको लिस्ट बनानी है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ टेनिंग सिल्क, इसके पहले कि हम डिस्कस करें वो पूरा प्रोसेस कि हमें सिल्क कैसे मिलती है, इट इज़ नेसेसरी, बहुत ज़रूरी हो जाता है टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। तो अब यहाँ जानेंगे हम लाइफ हिस्ट्री सिल्क मॉथ की। अब यहाँ देखो ये लाइफ हिस्ट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। द फीमेल सिल्क मॉथ ले करती है एग। सबसे पहले फीमेल जो होती है वो अंडे देती है, फ्रॉम विच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। ये निकलता होगा, हैच करता है ना, मतलब बाहर आ जाता है। दे ग्रो इन साइज, फिर ये बड़ा होता है साइज में। व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, जब कैटरपिलर, क्योंकि कैटरपिलर निकलता है जब ये नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए रेडी हो जाता है ना, इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। तो अब उस समय उसको हम बोलते हैं प्यूपा। द फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। अब ये क्या करता है, वीव कर देता है अपने ऊपर ही, जैसे मान लो ये है तो अपने ऊपर ही ऐसे धागा 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 स्पन करता जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे। ठीक है, देन इट स्विंग्स इट्स हैड फ्रॉम साइड टू साइड इन टू द फॉर्म ऑफ फिगर इन 8। आपको दिखा रखा होगा यहाँ पर फिगर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Then it swings its head from the side to side in form of figure of 8. During this movements of the head, the caterpillar secretes fibers made up of protein. ठीक है, तो इसकी बॉडी में से प्रोटीन निकलता है विच हार्डन्स, फिर वो हार्ड हो जाता है एंड ऑन एक्सपोजर टू एयर। अब जब वो एयर के एक्सपोजर में आता है एंड बिकम सिल्क फाइबर, तो वो क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर बन जाता है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर कर लेता है इटसेल्फ, अपने आप को, बाय सिल्क फाइबर। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। तो इस वो जो पूरा कवर बन जाता है ना उसकी बॉडी पे, वो जो पूरा स्पन कर लेता है अपनी बॉडी पे, उसको बोलते हैं हम कोकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मॉथ कंटिन्यूज। तो फर्दर डेवलपमेंट फिर मॉथ का चलता रहता है इनसाइड द कोकून, अंदर ही चलता रहता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। सिल्क फाइबर क्या होते हैं, इनसे क्या बनता है, मतलब किस लिए यूज़ किए जाते हैं, वीविंग सिल्क क्लोथ, इससे सिल्क क्लोथ बनता है। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपैरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है। कैन यू इमेजिन, क्या इमेजिन कर सकते हो कि द सॉफ्ट सिल्क यार्न, सॉफ्ट सा सिल्क का यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज, इतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जैसे कि कंपैरेबल थ्रेड ऑफ स्टील।
आप सिल्क यार्न यानी कि थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ, हमने पढ़ लिया अभी। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। बहुत सारी वेराइटी होती है सिल्क मॉथ की जो दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखाई देते हैं, वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एंड सिल्क यार्न द याइल्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर। इसी तरीके से जब ये खुद डिफरेंट होते हैं तो जो सिल्क ये प्रोड्यूस करते हैं वो भी कैसी होती है, डिफरेंट। जैसे कि कोई कोरस होगी, कोई स्मूथ होगी, कोई शाइनी होगी। 10 तसार सिल्क, मूंगा सिल्क, कासा सिल्क, ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ध्यान से पढ़ लेना कौन कौन से टाइप ऑफ सिल्क होती हैं, ठीक है। एक्सेक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून स्पन बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। तो अलग अलग तरीके की हमें इस तरह से मिल जाती है सिल्क। द मोस्ट कॉमन सिल्क कौन सी है, ये है मलाबारी सिल्क मॉथ, ये इंपॉर्टेंट है। सिल्क मॉथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ कौन सा होता है, मलाबारी सिल्क मॉथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून ऑफ द मॉथ इज सॉफ्ट होता है, लस्टीरियस यानी चमकीला होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक होते हैं मतलब थोड़ा खींच सकता है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और ब्यूटीफुल कलर्स में उसको डाई भी किया जा सकता है। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज सिल्क वॉर्म्स इज़ वेरी ओल्ड, बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है इंडिया में। इंडिया प्रोड्यूस करता है प्लांटी ऑफ सिल्क इन द कमर्शियल स्केल, काफ़ी कमर्शियल स्केल में व्यापार के लिए भी सिल्क काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। देखते हैं चैप्टर बचा कितना है, अभी तो देखो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा, इसे कवर करते हैं हम अपने थर्ड पार्ट में, यहाँ फिनिश करते हैं हम अपना सेकंड पार्ट भी, ठीक है। तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया है, ये देखो यहाँ ये सारा हो चुका हमारा यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ एक्टिविटी 3.5 से शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो, राइट इन कमेंट बॉक्स चैप्टर समझ आया है या नहीं आया, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखेगा, अपना नाम अपने स्कूल के साथ ज़रूर लिखेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन स्टडिंग, बाय बाय।